नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, वीडियो में बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्नान करते समय हर घर गंगे या गंगे गंगे बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें सभी तीर्थों के जल का स्नान का फायदा होता है। कार्तिक मास में हिंदुओं के सारे बड़े त्योहार पड़ते हैं, जैसे करवा चौथ, तेरस, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोद्वादशी, आंवला नवमी और गोपा अष्टमी भी इसी मास में आती है। गोद्वादशी में गौओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इस मास को कार्तिक मास भी कहते हैं। राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है, इसीलिए श्री कृष्ण को ये मास ज्यादा प्रिय है। गोवर्धन पर्वत को भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी मास में उठाया था। दोस्तों, कार्तिक मास में एक दीपक रोज भगवान श्री कृष्ण के सामने जलाने से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के शरीर को एक दिया दिखाकर उस दीपक को तुलसी जी के सामने रख दें। ऐसा करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और एक दीपक दान करने से हमारे करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण के पास दीपक जलाने से भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पूर्वज किसी निम्न लोक में चले गए हैं, तो आप उनका नाम ले करके दीपक दान करते हैं तो उनको उस लोक से तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है और वे निम्न लोक से ऊंचे लोक में जाते हैं। इस मास में यदि आप मथुरा में या वृंदावन के अंदर किसी साधु की सेवा करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट होता है। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर माखन चोरी का आरोप लगाने पर माता यशोदा ने सोचा कि शायद दासियां अच्छी तरह से माखन नहीं निकालती हैं। इसीलिए माँ यशोदा ने सोचा कि अब से मैं खुद अपने श्री कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वे साज श्रृंगार करके गायों का दूध उन्होंने निकाला और माखन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। उनमें से गंगा, मंगला और पिसांगी नाम की गायें थी, जिनके दूध से खुशबू आती थी। उन गायों का दूध निकाल कर माता यशोदा ने उबलने के लिए दूध को रख दिया और माखन निकालने लगी। तभी कृष्ण सोकर उठे तो माँ ने बिलोना छोड़कर उनको स्तनपान कराने लगी। दूध पिलाते समय माँ को दूध उबलने की आवाज आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को नीचे बैठाकर दूध बचाने के लिए दौड़ी। तब श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया और उन्होंने माखन की मटकी तोड़ दी और भी मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया। माता यशोदा लौटी तो देखा श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। तो माता यशोदा ने देखा कि छोटे छोटे पैरों के निशान बने हैं। पैरों के निशान देखते हुए वे वहाँ पर गए जहाँ श्री कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। माता को देखकर बंदर डर गए। श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों डर रहे हो? जब पीछे देखा तो माँ खड़ी थी। माता को देखकर श्री कृष्ण ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते रुके तो माँ के हाथों में डंडा देख कर रोना शुरू कर दिया। रोना देखकर माता ने कहा, नहीं मारूंगी, और डंडा रख दिया। पर सजा तो मिलेगी, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को बांधना शुरू किया। श्री कृष्ण बंध ही नहीं रहे थे। सारी रस्सियां जोड़ जोड़ के माता यशोदा थक गयी, पर कृष्ण को बांध नहीं पाई। थक कर उन्होंने कहा, कृष्ण तुम बनते क्यों नहीं हो? तो कृष्ण ने कहा, माता आप मुझे बांधना चाहती हैं? माँ ने कहा हाँ। तो कृष्ण बंध गए। माता ने कृष्ण को ओखले में बांध रखा था। ओखले में बांधकर माता काम करने चली गई। माँ यशोदा के आंगन में 2 पेड़ थे। इनका नाम यमला अर्जुना था। ये नल कुबेर नामक यक्ष थे जो श्रापवश पेड़ बन गए थे। श्री कृष्ण ने ओखले को खिसका खिसका कर पेड़ों के बीच में ले गए और ओखला पेड़ों के बीच में फंस गया और पेड़ गिर गए और इस तरह से नल कुबेर नामक यक्षों की मुक्ति हो गई। और जिस दिन उनकी मुक्ति हुई थी उस दिन दीपावली थी। तब से श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी पड़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दाब दें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।